To Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad. In today's video, I am going to talk about gene expression. Gene expression से क्या मुराद होता है? ये वो प्रोसेस होता है जो जीन्स के पास इंफॉर्मेशन होता है, उस इंफॉर्मेशन से आगे प्रोटीन बनता है या आरएनए मॉलिक्यूल्स बनता है। अब हमारे पास जो इसको हम सेंट्रल डोग्मा भी कहते हैं। सेंट्रल डोग्मा से क्या मुराद होते हैं? सेंट्रल डोग्मा से मुराद ये होता है कि जो डीएनए होता है उसके पास इंफॉर्मेशन होता है, वो इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए तक ट्रांसफर होता है और मैसेंजर आरएनए से फिर प्रोटीन बन जाता है। वो सारा जो पाथवे है उसको हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। अच्छा, ये हमें कंफ्यूज नहीं करना है प्रोटीन सिंथेसिस के साथ, क्योंकि इनमें से थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रोटीन सिंथेसिस से मुराद ये होता है जो हमारा लास्ट ट्रांसलेशन फेज होता है उसको हम प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। चलो देखते हैं कि हमारे पास जीन एक्सप्रेशन किस तरह होता है। देख लेते हैं। हमारे पास जो जीन एक्सप्रेशन होता है ये बेसिकली दो स्टेप्स मैकेनिज्म है। इसको हम क्या कहते हैं? टू स्टेप मैकेनिज्म। एक का नाम है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और दूसरे का नाम है ट्रांसलेशन। दूसरे का नाम क्या है? ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन। सबसे पहले फेज को देखने, फेज नंबर 1 जो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन होता है। अब ये क्या चीज है इसको हम डिटेल से देखते हैं। ट्रांसक्रिप्शन, जो ट्रांसक्रिप्शन होता है इससे मुराद क्या होता है? इससे मुराद होता है द कॉपी ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक डीएनए है, ये हमारे पास डीएनए है, और इस डीएनए से क्या बनना? ये हमारे पास डीएनए है, और इस डीएनए से कौन सा आरएनए बनना? मैसेंजर आरएनए बनना। इसको हम क्या कहते हैं? ऐसा प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। वो प्रोसेस जिसमें से डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन जाता है उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन जो है ना वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है तो ये फर्दर जो है ना कितने फेजेस पे मुश्तमिल होता है? 3 फेजेस पे मुश्तमिल होता है। इसको हमने अपने आसानी के लिए इनिशिएशन, जिसको हम कहते हैं इनिशिएशन, और दूसरे का नाम है इलांगेशन। दूसरे प्रोसेस का नाम है इलांगेशन, इसको हम कहते हैं एलोंगेशन, एलोंगेशन। और थर्ड वन का नाम है टर्मिनेशन। थर्ड प्रोसेस का नाम क्या है? टर्मिनेशन। हमारे पास क्या है? थर्ड जस्ट कॉल्ड टर्मिनेशन है, टर्मिनेशन है, जिसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनेशन। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो है ना ट्रांसक्रिप्शन का जो पहला फेज है वो इनिशिएशन किस तरह स्टार्ट होता है। अच्छा, जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होना है, हमारे पास जो इनिशिएशन प्रोसेस होता है, इसके लिए भी एक एंजाइम की जरूरत होती है। उस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत होती है। बगैर एंजाइम जो है ये काम नहीं करता है आरएनए पॉलीमरेज। अब ये आरएनए पॉलीमरेज जो है ना किसके साथ बाइंड होता है? ये बाइंड होता है प्रोमोटर रीजन ऑफ प्रोमोटर। अब प्रोमोटर रीजन कौन सा रीजन है? प्रोमोटर रीजन, प्रोमोटर रीजन ऑफ जीन के साथ जो है ये बाइंड होता है। प्रोमोटर वो रीजन होता है जो ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करता है, जो मेंटेन करता है। अब देखते हैं किस तरह। ये जो आपके पास होता है ना प्रोमोटर रीजन, ये प्रोकैरियोट में डिफरेंट होता है। यानी इसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंट होता है। प्रोकैरियोटिक डीएनए में, यानी इसमें से ये डिफरेंट होता है, और जो यूकैरियोटिक डीएनए उनमें से ये डिफरेंट होते हैं। देखते हैं विद हेल्प ऑफ डायग्राम। यूकैरियोटिक में ये क्या होता है? डिफरेंट होता है। ये जो हमारे पास प्रोमोटर रीजन में जो यानी जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। किस तरह? हम सबसे पहले बात करें प्रोकैरियोटिक सेल में कि आरएनए पॉलीमरेज को किस तरह पता लग गया कि हमने प्रोमोटर रीजन के साथ बाइंड करना है। तो हमारे पास अगर मैं यहाँ पे ये हमारे पास एक स्ट्रैंड है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये 3 to 5 है, यहाँ पे आपके पास क्या होगा? ये हमारे पास डीएनए है, आपके पास 5 to 3 है, ठीक है। तो अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो याद रखो यहाँ पे जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, फॉर एग्जांपल यहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, यहां से हमने पॉइंट ले लिया। इस तरह अगर हम इस तरह न्यूक्लियोटाइड काउंट करते हो पॉजिटिव होंगे, इस तरह अगर जाएंगे तो वो नेगेटिव काउंट करेंगे। यहां पे हमारे पास -10 न्यूक्लियोटाइड, और वो कौन कौन से प्रोकैरियोट में आपके पास मिल जाएगा? वो आ गया TA, और इसको हम कहते हैं TA और T। ये आपके पास क्या गया? ये -10। फिर इससे क्या होगा? -35। यहां पे आपके पास होगा -35। -35 में क्या होगा? आपके पास होगा यहां पे हम करेंगे TTGA, और आपके पास CA जो है आपके साथ मिल जाएगा। अब ये कौन सा रीजन है? इस रीजन को हम क्या कहते हैं? प्रोमोटर रीजन। यहां पे कौन सा चीज में बाइंड होना है? उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। किस तरह बाइंड होगा हम डिटेल से देखेंगे। अगर हम बात करेंगे हमारे पास जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है तो उनमें से यहां पे क्या होगा? यहां पे अगर मैं इस पे समझाऊं तो यहां पे आपके पास वो -25 का होगा। वो क्या होगा? -25 का होगा। और वो क्या है? यहां पे आपके पास क्या होगा? वो -70 पे मुश्तमिल होगा। वो किस चीज पे मुश्तमिल होगा? -70 पे मुश्तमिल होगा। उसको हम कहते हैं टाटा, TA, टाटा बॉक्स कह सकते हैं। और यहां पे आपके पास होगा CAA, और इसका नाम होगा T। ये आपके पास जो हो गया वो -70 पे मुश्तमिल। ये किस में डिफरेंस है? ये हमारा डिफरेंस है यूकैरियोटिक सेल में। अब
आरएनए पॉलीमरेज ने आना है, कहां पे बाइंड करना है, जिसका नाम है प्रमोटर रीजन। अब प्रमोटर रीजन में किस तरह बाइंड होगा देख लेते हैं कि किस तरह जो है ना वो बाइंड होगा। तो सबसे पहले हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, किस चीज की कैरेक्टरिस्टिक देते हैं, वो आरएनए पॉलीमरेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पहला वो देख लेते हैं। हमारे पास जो आरएनए पॉलीमरेज है, अब यहां पे थोड़ा सा देख लेते हैं, आते हैं और देख लेते हैं। हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए जो पॉलीमरेज है, जिसको हम कहते हैं पॉलीमरेज है। ये सबसे पहले अगर हम बात करें तो आरएनए पॉलीमरेज की 4 सब यूनिट होती है। कितने होते हैं? 4 सब यूनिट। एक का नाम अगर हम यहां पे रखेंगे, हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास अल्फा होता है, जिसको हम अल्फा से डोनेट करेंगे। दूसरा इसके साथ बीटा होता है, जिसको हम बीटा होता है, यहां पे आपके पास और भी बीटा होता है। और इसके साथ सिग्मा फैक्टर होता है, जिसको हम कहते हैं सिग्मा फैक्टर कहते हैं, सिग्मा फैक्टर, इसको हम कहते हैं सिग्मा फैक्टर। याद रखो ये हमारे पास क्या है, आरएनए पॉलीमरेज की स्ट्रक्चर है। इन तीनों को हम कोर एंजाइम कहते हैं, कोर एंजाइम, इसको कहते हैं कोर एंजाइम कहते हैं। अब इस कोर एंजाइम का काम यह है कि ये पॉलीमरेज एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, मतलब ये कोइलिंग को खत्म करेगा। इसका काम क्या है, यहां से मैं बता दूं कि इस पॉलीमरेज एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, पॉलीमरेज एक्टिविटी को ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा एक्टिविटी को। और इसके साथ जो सिग्मा फैक्टर है ये क्या करेगा, ये किस चीज को अटैच करेगा, ये आरएनए पॉलीमरेज को किसके साथ अटैच करेगा, जिसका नाम है प्रमोटर रीजन के साथ, प्रमोटर के साथ क्या करेगा, अटैच करेगा। अच्छा, अगर हम बात करेंगे कि हमारे पास जो आरएनए पॉलीमरेज है ये बिल्कुल उसी तरह होता है जिस तरह डीएनए पॉलीमरेज होता है, जिस तरह डीएनए जिसको हम कहते हैं पॉलीमरेज होता है। इनमें से एक डिफरेंस होता है कि आरएनए पॉलीमरेज को प्राइमर की जरूरत नहीं होती, और ये भी 3 एंड से जो है वो बाइंड हो जाता है, 3 एंड से जो है बाइंडिंग करता है, ये भी उसके रूल्स जो होता है। अच्छा, अगर हम बात करेंगे हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में, हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उनमें आरएनए पॉलीमरेज ओनली 1 होता है, पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, ओनली 1 होता है। और हमारे पास ये तो प्रोकैरियोट हो गया। यूकैरियोट में अगर आप देखिए हमारे पास जो आरएनए पॉलीमरेज की मैं बात करता हूं तो इनमें से 3 होते हैं। इनमें से कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक इनमें से आरएनए पॉलीमरेज 1 है, अगर मैं इस यहां पे आरएनए पॉलीमरेज 1 लिखूंगा तो ये आपके पास 1 आता है। अब इसका फंक्शन क्या है, याद रखो इसका फंक्शन ये है कि ये राइबोसोमल आरएनए को क्या करता है, वो बनाता है। पॉलीमरेज 2 का क्या काम है, इसका काम यह है कि मैसेंजर आरएनए बनाना, इसका काम क्या है, मैसेंजर आरएनए बनाना। और अगर हम तीसरे की बात करेंगे आरएनए पॉलीमरेज यूकैरियोटिक सेल में, इसका काम यह है कि आपने क्या कौन सा, ट्रांसफर आरएनए बनाना। ट्रांसफर आरएनए जो है ना ये क्या करता है, ये बनाता है। तो ये जो आपके पास बन जाता है, अब क्या होगा, अब हमारे पास आएगा जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि यहां पे उसको साइट का पता लग जाए, आरएनए पॉलीमरेज आएगा और बाइंड हो जाएगा। किस तरह बाइंड होंगे देख लेते हैं कि किस तरह जो है ये बाइंड हो जाता है। यहां से ये तो आपको कुछ रीडिंग पॉइंट्स है वो मैं समझाता हूं कि आपको ये समझ आ जाता है। अब देख लेते हैं हमारे पास प्रोसेस का आगाज किस तरह हो जाएगा। यहां से हमारे पास अप्रोक्सीमेटली अभी इनिशिएशन का फेज है वो खत्म नहीं है। अब इनिशिएशन फेज कब खत्म हो जाता है, जब हमारे पास कौन सा चीज आ जाएगा, ये हमारे पास जिसको हम कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज, ये हमारे पास आया आरएनए, और जिसको हम कहते हैं पॉलीमरेज आया। जब आरएनए पॉलीमरेज आ जाता है ना तो यहां पे आपके पास बन जाता है ट्रांसक्रिप्शन बबल बन जाता है, इनिशिएशन का फेज खत्म हो जाता है। किस तरह देख लेते हैं, हमारे पास ये बबल किस तरह बन जाता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इस तरह, मैं अगर यहां पे बता दूं तो हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास स्ट्रैंड्स है, ये आपके पास बन जाता है। ये आपके पास क्या बन जाता है, ये आपके पास जो है ना वो बन जाता है। इसको अगर हमें कहते हैं 5 to 3 एंड कह सकते हैं। और ये आपके पास क्या है, ये हमारे पास जो है ना वो 3 to 5 एंड है, जिसको हम कहते हैं 3 to 5 एंड है। तो अब जो आपके पास क्या बन गया, इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल कहते हैं। इसका नाम है जिसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बबल। ये हमारे पास क्या बन गया, ट्रांसक्रिप्शन बबल बन गया, इसको ट्रांसक्रिप्शन बबल कहते हैं। अब जो ट्रांसक्रिप्शन बबल बन गया तो आपको पता है ये इनिशिएशन फेज खत्म हो जाता है। अब कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसका नाम है एलांगेशन। आप देखते हैं कि हमारे पास एलांगेशन प्रोसेस किस तरह स्टार्ट होता है। एलांगेशन प्रोसेस जो है ना कब स्टार्ट होता है देख लेते हैं कि हमारे पास ये वो रीजन है, ये तो आपके पास क्या है, वो रीजन है। तो यहां पे आपके पास कौन सा आ जाएगा, यहां पे आपके पास आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे डोनेट करूं, ये हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज आया, आरएनए पॉलीमरेज आया। और आपने ये बात भी रखना है, आरएनए पॉलीमरेज में सिग्मा फैक्टर आएगा और इसको प्रोमोटर रीजन के साथ अटैच कर सिग्मा पे रिलीज हो जाता है। सिग्मा पे क्या होता है, रिलीज हो जाता है।
यहां पे फिर आपके पास इसकी जो कोर यूनिट है जिसको कोर एंजाइम कहते हैं, जो अल्फा है और 2 बीटा है, वो इस चेंज को ओपन करेगा तो हमारे पास क्या आएगा, ट्रांसक्रिप्शन बबल आएगा। जब ट्रांसक्रिप्शन बबल आएगा इस दौरान हमें एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड चाहिए, वो कहां से आएगा, आपको पता है आर, और इसको कहते हैं एनटीपी। एनटीपी इससे मुराद राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट जो है ना, वो आगे मिल जाएगा, भी डिटेल से देखते हैं। अब हमारे पास 2 स्ट्रैंड्स जो है ओपन हो गए। ये जो हमारे पास स्ट्रैंड नजर आया इसको कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। ये आपके पास क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड। और इसका दूसरा नाम है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं सिंस स्ट्रैंड, सिंस स्ट्रैंड भी कहते हैं इसको। और ये हमारे पास जो आया इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इसको हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। और टेम्पलेट स्ट्रैंड से इसका दूसरा नाम क्या है, इसको एंटी सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं, एंटी सेंस, और इसको हम कहते हैं स्ट्रैंड भी कहते हैं, STRAND स्ट्रैंड भी कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, एंटी स्ट्रैंड स्ट्रैंड भी है। अच्छा आपको पता ये भी है कि इसके ऊपर क्या होते हैं, आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पे A है, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, T होगा, यहाँ पे आपके पास C है, यहाँ पे आपके पास G होगा, और यहाँ पे आपके पास क्या है, A है, और इसका आपके पास T होगा। अब आपको पता है क्योंकि उन्होंने ये इसकी रूल है कि हम 3 एंड से जो है ना वो क्या करेंगे, यानी सिंथेसाइज करेंगे। तो हमारे पास जो मतलब जो क्या है, हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज है, वो इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, वो इस डायरेक्शन में जाएगा और कोडॉन लगाएगा। किस तरह लगाएगा, ए के खिलाफ क्या लगाएगा, ए के खिलाफ टी तो है नहीं क्योंकि मैसेंजर आरएनए बनना है, तो इसके खिलाफ यूरासिल लगाएगा, इसके खिलाफ क्या लगाएगा, यूरासिल जो है वो बाइंड करते जाएगा। इस तरह टी के खिलाफ क्या लगाएगा, एस के खिलाफ ए लगाएगा, सी के खिलाफ जी लगाएगा, और जी के खिलाफ सी लगाएगा, और इस तरह तो नहीं तो यूरासिल लगाया जाएगा। इस तरह ये जो आपके पास पॉलीमरेज है इस तरह मूव करेगा, और मैसेंजर आरएनए जो है यहां से, मैसेंजर आरएनए यहां से निकल आ जाएगा, मैसेंजर आरएनए यहां से निकल आ जाएगा। किस तरह निकल आ जाएगा, ये उसका 5 डायरेक्शन होगा, ये आपका 5 एंड होगा, इसको मैं कहता 5 एंड। अब आपको पता है ये प्रोसेस तो प्रोसीज होते जाएगा। अब ये प्रोसेस को लास्ट तक लेके जाना है जिसका नाम है टर्मिनेशन। अगर हम यहां पे लेंगे हमारे पास एक प्रोसेस है जिसका नाम है टर्मिनेशन, टर्मिनेशन, तो अब उसको भी देख लेते हैं हमारे पास टर्मिनेशन किस तरह होते हैं। टर्मिनेशन का मतलब ये है कि हमारे पास ये जो जगह है यहां पे आपके पास GC आएगा जिसको हम हियर पिन कहते हैं। यहां पे आपके पास GC और GC के बाद आपके पास आएगा, हम यहां पे कहते हैं AT, और फिर इसके बाद AU आएगा। GC के बाद आपके पास क्या, AT और फिर AU। तो आपको पता जब ये आ जाता है तो DNA क्या होगा, ये हमारे पास जो यानी जो आरएनए पॉलीमरेज को पता लग जाए कि हमारे पास स्टॉप कोडॉन आए तो वो क्या करेगा, ये जो आपके पास आरएनए है ये किस तरह होगा, अगर मैं यहां से इसको निकालूं ये फ्रूट आउट हो जाएगा इस तरह। ये आपके पास 5 एंड है, ये आपके पास एक हेयर पिन बनाएगा, ये आपके पास क्या होगा, जिसको हम कहते हैं हेयर पेन या GC हेयर पेन, इसको हम क्या कहते हैं, GC हेयर पेन। यहां पे आपके पास आएगा GC हेयर और इसको हम कहते हैं पेन, GC हेयर पेन बन जाएगा। ये आपके पास थोड़ा सा मूव हो जाएगा, एस के साथ GC होंगी, GC के साथ साथ AT होंगी, और AU जो होगा ये आपके पास जो है वो क्या होगा, मैसेंजर आरएनए जो है ना 3 एंड से जो है वो निकल आ जाएगा। ये जब हो जाएगा तो ये मैसेंजर आरएनए, अब जो ये मैसेंजर आरएनए आपके पास आया इसको हम कहते हैं प्राइमरी मैसेंजर आरएनए। ये आपके पास क्या है, प्राइमरी मैसेंजर आरएनए, इसको हम कहते हैं mRNA। अब इसको प्राइमरी यानी इसको आरएनए कहते हैं। इस प्राइमरी मैसेंजर आरएनए को हमने किस में कन्वर्ट करते हैं, मैच्योर आरएनए में कन्वर्ट करना है। मैच्योर आरएनए या इसको हम कहते हैं हमने किस में कन्वर्ट करना है, यहां से अगर हम देखें तो इसको हमने 2 चीज में कन्वर्ट करना है जिसका नाम है जिसको हम कहते हैं मैच्योर मैसेंजर आरएनए, या इसको हम कहते हैं यहां पे, या इसको हम क्या कहते हैं, मैसेंजर के बजाय हमने इसको कहते हैं फंक्शनल आरएनए में कन्वर्ट करना है। फंक्शनल आरएनए में कन्वर्ट करना है। तो फंक्शनल आरएनए में कन्वर्ट करने के लिए ये जो इस आरएनए में हमें चेंजेस लाना है, उस चेंजेस को कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए। तो वो टॉपिक भी इसी में डिस्कस कर लेते हैं। चलो देख लेते हैं। हमारे पास तो ये आया, खैर मैं दोबारा इसको थोड़ा सा लिख लूंगा कि यहां पे आपको पूरा समझ आ रहा है। यहां से अगर हम देख लेते हैं हमारे पास जो आरएनए आया उनमें से अभी टॉपिक को थोड़ा सा देख लेते हैं कि टॉपिक किस तरह होगा। यहां से हमारे पास जो टॉपिक है उसको हम कहते हैं इस आरएनए में चेंजेस लाना है, तो हम इसको कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, जिसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कहते हैं चेंजेस, मॉडिफिकेशन, और इनमें से मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए जिसको हम कहते हैं आप मैसेंजर आरएनए में चेंजेस लाना है। हमारे पास जो आरएनए बना, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं।
पोस्ट मीन बाद में जो आरएनए बना उसमें से चेंजेस करते हैं उसको हम कहते हैं, हमारे पास ये एक आरएनए बना, यहां से इसका 5 एंड है, यहां पे आपके पास उसका ही सी यानी ये 3 एंड था। अब आपको पता है अगर हम यहां से ये जो आरएनए होता है पोस्ट ट्रांजिशन यानी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए से क्या मुराद होता है, हमारे पास जो प्राइमरी आरएनए आया है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी एम मैसेंजर आरएनए है, इसको हमने मैच्योर आरएनए में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? मैच्योर आरएनए में कन्वर्ट करना है, या इसको कन्वर्ट करना है किस चीज में? मैच्योर के बजाय आप इसको ये भी कह सकते हैं कि हमने फंक्शनल आरएनए में कन्वर्ट करना है, फंक्शनल आरएनए में इसे कन्वर्ट करना है। अच्छा, ये जो प्रोसेस आपको मिलेगा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन में, ये सिर्फ आपको किस में मिलेगा? ये सिर्फ आपको यूकैरियोटिक में मिलेगा, यूकैरियोटिक में मिलेगा, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि प्रोकैरियोट में जो है ना वो डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता है, ये यूकैरियोटिक में होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो सेल होता है और इसके अंदर ये आपके पास, तो हमारे पास मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस में बना। अब ये जो न्यूक्लियस से कहां पे जाना है? यहाँ पे राइबोसोम होता है साइटोप्लाज्म में, तो ये मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म की तरफ जाना है और साइटोप्लाज्म में यानी राइबोसोम की तरफ जाएगा, और राइबोसोम जो आपके पास साइटोप्लाज्म में होता है, तो जब ये साइटोप्लाज्म तक जाएंगे तो आपको पता है उधर किस मकसद से ट्रांसलेशन के लिए, तो रास्ते में इसकी एनिमी है, कुछ एंजाइम है कि उसको डिग्रेड करेगा, उसका नाम है, अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो उसका नाम है फॉस्फेटेजेस और न्यूक्लियसेस एंजाइम है, न्यूक्लियसेस जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियसेस। ये दो एंजाइम उसको क्या करेगा? रास्ते में डिग्रेड करेगा। तो इसको बचाने के लिए हमने क्या करना है? हमने दो इवेंट है, एक इससे बचाने के लिए एक इवेंट डिस्कस करेंगे जिसका नाम एडिशन ऑफ केप एंड टेल करेंगे। दूसरा, हमारे पास जो प्रोकैरियोट होते हैं और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोट के जीन में आपको पता है कि इनमें से एंट्रॉन नहीं होते, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस में नहीं होते, वो तो उसको हम स्प्लाइसिंग नहीं करते हैं, उससे हम नॉन कोडिंग रीजन रिमूव नहीं करते क्योंकि उसमें से मौजूद नहीं होते। यूकैरियोटिक सेल में हमने क्या करना है? यूकैरियोटिक सेल में हमने दूसरा इवेंट करना है कि हम यूकैरियोटिक जीन से एंट्रॉन को रिमूव करना, नॉन कोडिंग सीक्वेंस को रिमूव करना है, उसको हम कहते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। तो दो इवेंट करेंगे, एक तो हम इस आरएनए को बचाएंगे, किस तरह बचाएंगे? ये हमारे पास, अगर मैं यहां पे बता दूं, ये हमारे पास आरएनए है, यहां से मैं अगर बता दूं ये हमारे पास आरएनए, तो इसको डिग्रेड करने से बचाने के लिए हम यहां पे क्या लगाएंगे? यहां पे लगाएंगे M7, यहां पे M7 G और आपके पास केप लगाएंगे CAP, इसको हम ये भी कहते हैं मीथाइल। यहां पे क्या करेंगे? ये 7 मीथाइल लगाएंगे, मीथाइल, और इसको हम कहते हैं GTP लगाए से गवानी ट्राइफॉस्फेट लगाएंगे। जब ये हमें लगाएं तो इसको हम क्या कहते हैं? केप। इसके एंड में हम क्या लगाएंगे? पॉली, और इसको हम कहते हैं A, और इसके टेल लगाएंगे। तकरीबन ये कितने होंगे? ये 30 से लेकर 500 तक न्यूक्लियोटाइड। एडेनिन कितने लगाएंगे? एडेनिन तकरीबन 30 से लेकर 500 तक लगाएंगे। तो इससे क्या बनेगा? ये डिग्रेड से बच जाएगा। अब इसमें से एक और प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको पता ये है कि हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे एक्सॉन होता है। एक्सॉन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूंगा, हमारे पास 1 से लेकर आपके पास 30 तक होता है। फॉर एग्जाम्पल फिर आपके पास एंट्रॉन नॉन कोडिंग रीजन होता है, इसको हम कहते हैं एंट्रॉन। फिर इसके बाद आपके पास 31 से लेकर आपके पास क्या होता है? 104 तक होता है, 104 तक होता है। फिर आपके पास क्या होता है? ये हमारे पास कौन सा रीजन हो गया? एक्सॉन हो गया, फिर एंट्रॉन है, फिर आपके पास कौन सा रीजन होता है? यहां से अगर हम लेके 105 से लेकर हमारे पास 146 तक, ये आपके पास क्या होता है? एक्सॉन रीजन होता है। अब हमने क्या करना है? हमने सिंपली क्या करना है? इस एंट्रॉन, ये जो रीजन है, हमने इसको रिमूव करना है, ये वाला। जब हम इसको रिमूव करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा? ये इस प्रोसेस को हम आरएनए स्प्लाइसिंग कहते हैं, आरएनए स्प्लाइसिंग कहते हैं। तो हमारे पास ये हो गया, ये हमारे पास क्या है? अब आप देखेंगे हमारे पास M7 और आपके पास G, आपके पास क्या? केप, ये इधर होगा, और हमारे पास ये पॉली और A आपके पास टेल, ये आपके पास आ जाएगा। और ये जो आपके पास क्या होगा? ये आपके पास सारे एक्सॉन आएंगे, ये आपके पास क्या होगा? कोडिंग रीजन होंगे। ये आपके पास 1 से लेकर ये आपके पास क्या होगा? 146 तक होगा। तो इस प्रोसेस को हम आरएनए स्प्लाइसिंग कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? आरएनए स्प्लाइसिंग। आरएनए स्प्लाइसिंग में दो चीजें आते हैं, एक आरएनए का मैच्योर होना, और दूसरे में जो हमारे पास जीन है, इससे कौन सा चीज रिमूव करना? इससे हमने रिमूव करना है नॉन कोडिंग सीक्वेंस को रिमूव करना है, इसको आरएनए स्प्लाइसिंग कहते हैं। इसके बाद हमारा जेनेटिक कोड का टॉपिक है, वो हम इस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। दैट्स एंड।